नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पेस्ट स्पेशल नाम का एक फंक्शन होता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके क्या फीचर हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक सिंपल कॉपी एंड पेस्ट का एग्जांपल है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये ऑपरेशन कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर परफॉर्म किया होगा। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि पेस्ट के भी कितने टाइप्स हो सकते हैं, कितने तरीके के वेरिएशंस हो सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर 12 तरीके के पेस्ट ऑपरेशन होते हैं। 4 तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं पेस्ट के थ्रू, पेस्ट स्पेशल फंक्शन के थ्रू, और 2 तरीके के और ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम बाई एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर, जहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और साथ के साथ पेस्ट स्पेशल को समझेंगे। तो पेस्ट स्पेशल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि होम टैब के ऊपर ये पेस्ट स्पेशल का एक आइकन है, जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आके हम इसको कम्प्लीटली ओपन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि एडिट मेनू में जाइए। एडिट के अंदर भी आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ठीक है, ये तो हमारा हो गया कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे। अब हमारा सबसे पहला टाइप होता है पेस्ट का, पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल का सिंपली मतलब ये है कि ये सारा कुछ जो भी है उसको कॉपी करेगा डेस्टिनेशन पे, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन पे सब कुछ पेस्ट कर देगा। फॉर्मेट हो गया, फार्मूला हो गया, नंबर फॉर्मेटिंग होगी, एवरीथिंग। जैसे आप सिंपल नॉर्मल कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, पेस्ट ऑल भी लगभग वही फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ हमने सैम्पल टेक्स्ट लिया है। इसमें देखिए क्या है, इसमें हमने एक टेक्स्ट लिया है, उसको कॉन्कैटिनेट किया है आज की डेट से। ठीक है, तो इसको हम सिंपल कॉपी करते हैं। उसके बाद हम डेस्टिनेशन पे जाएंगे, वहाँ से पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। पेस्ट स्पेशल जाके हम ऑल का पेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे सिंपली। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है, टेक्स्ट का फॉर्मेट सही हो चुका है, और टेक्स्ट जो है वो हमारा फॉर्मूला के फॉर्म में ही कॉपी हुआ है। यानी कि जैसा यहाँ था बिल्कुल सेम एज इट इज वो यहाँ भी आ गया। तो यही होता है पेस्ट ऑल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पेस्ट फार्मूला। जो दूसरा ऑप्शन होता है हमारा इसके अंदर, वो पेस्ट फार्मूला हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे भी हमने सेम वही टेक्स्ट अभी लिया हुआ है। यहाँ पे एक सैम्पल टेक्स्ट है, उसको कॉन्कैटिनेट किया हमने डेट के साथ। तो अब हम देखते हैं, इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे डेस्टिनेशन सेल पे, और यहाँ से भी हम पेस्ट स्पेशल को एक्सेस कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फॉर्मूला और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो देखिए इसमें डिफरेंस देखिए दोनों में। यहाँ पे फॉर्मेट भी कॉपी हुआ था, यहाँ सिर्फ फॉर्मूला कॉपी हुआ है, उसका फॉर्मेट बिल्कुल भी कॉपी नहीं हुआ है, यानी कि डिफॉल्ट टेक्स्ट में है ये। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो तीसरा तरीका जो है हमारा पेस्ट स्पेशल का, वो होता है पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू क्या करता है, उसके लिए हमने सैम्पल टेक्स्ट देखिए ये लिया है। सेकेंड सैम्पल टेक्स्ट में क्या किया है, 2 टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट किया है। तीसरा जो है वो हमारा नंबर फॉर्मेट है, और चौथा भी एक नंबर दिया गया है जिसमें बैकग्राउंड दी गई है। ठीक है, तो इन सबको हम एक साथ कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से गए, सबको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ जाके पेस्ट स्पेशल के थ्रू जाके हम और वैल्यू यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी वो हमारी फार्मूला से थी। पहली जो 2 चीज़ें हैं वो हमने फार्मूला रखा हुआ है, जबकि यहाँ जब हमने पेस्ट किया तो हमने पेस्ट वैल्यू किया है, तो वो फॉर्मूला सब कुछ हट चुका है, और जो वैल्यू थे सिर्फ वो पेस्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए कोई फॉर्मेट भी कॉपी नहीं होगा और ना ही आपका फॉर्मूला कॉपी होगा। ठीक है, तो चौथा टाइप जो है हमारा वो पेस्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है, ऊपर का ही सेम टेक्स्ट हमने लिया है, यहाँ डेट कॉन्कैटिनेट किया हमने टेक्स्ट के साथ, यहाँ 2 टेक्स्ट कॉन्कैटिनेट किए हैं, और सिंपली यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं। तो इसको भी सेम हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ डेस्टिनेशन पे जाएंगे, यहाँ पेस्ट स्पेशल में गए, और हमें इस बार देखना है पेस्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो हम फॉर्मेट पेस्ट कर देते हैं। अब सेम फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी हुआ है, देखिए यहाँ पे कोई भी डाटा कॉपी नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ सेम फॉर्मेट कॉपी हुआ है। जैसे आप सैंपल के लिए यहाँ पे कुछ टाइप करिए।
ठीक है। इसका देखिए फॉर्मेट जो है सेम एज इट इज उसी के जैसा है। यहाँ देखिए, यहाँ कोई नंबर डालिए तो देखिए करेंसी सिंबल ऑटोमेटिक उसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ डालिए, देखिए टेक्स्ट विथ बैकग्राउंड, जैसे ग्रीन बैकग्राउंड था टेक्स्ट वाइट में था, वो सब कुछ एज इट इज हमारा कॉपी हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पेस्ट इस विजन में, वो पेस्ट कमेंट। पेस्ट कमेंट में क्या होता है, देखिए हमने वही सेम टेक्स्ट रखा हुआ है और यहाँ ऑप्शन के लिए ये 2 कमेंट हमने ऐड कर दिए हैं इसमें साथ में। तो पेस्ट कमेंट को कॉपी करने के लिए क्या ऑप्शन है, इसको सिंपली यहाँ से जाके कॉपी करेंगे और यहाँ गए पेस्ट स्पेशल में गए और यहाँ पे हम कमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ये पेस्ट कर देंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे ना तो फॉर्मेट हमारा कॉपी हुआ है, फॉर्मेट कॉपी नहीं हुआ है। आप कुछ भी टाइप करिए यहाँ पे अलग सा ही आएगा ये। यहाँ नंबर डाल के देख लेते हैं हम, नंबर नहीं आ रहा है, मतलब रुपी सिंबल नहीं आ रहा है, लेकिन कॉपी किया हुआ है। ये देखिए सेम हमारा कमेंट कॉपी हुआ है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कमेंट हम काफ़ी लंबा लिख देते हैं और उसको सेम कहीं और कॉपी करना होता है, तो ये ऑप्शन उस टाइम पे आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो पेस्ट वैलिडेशन का होता है। अब वैलिडेशन क्या होता है उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है जो आप चेक कर सकते हैं। वैलिडेशन सिंपली रो को, कई तरीके के वैलिडेशन होते हैं। बेसिकली यहाँ जो हमने यूज किया है वो लिस्ट वैलिडेशन लगा है, यानी कि एक रेफरेंस लिस्ट है जिससे थ्रू ही आप यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। आप इसमें ये सिर्फ 3 वैल्यूज हैं जो ले सकते हैं, पास, फेल एंड एक्सीलेंट। इसके अलावा अगर आप कुछ और टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए ये एरर देगा कि नॉट वैलिडेट। ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं लेगा। अभी रिजल्ट में जो है यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं ये इनपुट ले रहा है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये सेम वैलिडेशन हम चाहते हैं कि यहाँ भी लग जाए। तो ठीक है, इसको सिंपली सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए और यहाँ डेस्टिनेशन सेल पे जाइए, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से हम जो है वैलिडेशन सेलेक्ट करके और पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन टाइप का बन गया है एक एरो जो कि दिखा रहा है लिस्ट। अभी ऑलरेडी आ गया तीनों में। यहाँ पे आप कुछ और टाइप करिए, देखिए अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो ये होता है पेस्ट वैलिडेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ऑल यूजिंग सोर्स थीम इसको कहते हैं। इसमें क्या है, हमारा सेम वही ऊपर वाला टेक्स्ट है जो हमने लिया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नंबर 2 तरीके के लिए हैं, एक विद बैकग्राउंड और एक विदाउट बैकग्राउंड। तो सिंपली इसको कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे डेस्टिनेशन सेल पे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और ऑल यूजिंग सोर्स थीम। सोर्स थीम का मतलब ये होता है कि जो भी आपने यहाँ पे मान लीजिए कई तरीके की चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेट किया हुआ है, सारी चीज़ें जो भी है, तो जो सोर्स का थीम है, बेसिकली थीम कहते हैं फॉन्ट अगर बोल्ड है आपका, कलर है, इटैलिक है, उसको कहते हैं। उन सारी चीज़ों को ये यहाँ कॉपी कर देता है। बेसिकली पेस्ट ऑल और सोर्स थीम में बेसिकली ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये एक अदर ऑप्शन दिया गया। ठीक है। अब एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। अब बॉर्डर का इसमें हम जो है इसमें हम सब कुछ कॉपी कर लेंगे, सिर्फ बॉर्डर उसकी कॉपी नहीं होगी। ठीक है। तो आपको दिखाने के लिए हमने देखिए यहाँ पे टेक्स्ट तो वही रखा है, सिर्फ इसमें बॉर्डर हमने ऐड कर दिया है। इस मिडिल वाले टेक्स्ट में कंप्लीट बॉर्डर है फ्रॉम ऑल साइड, थर्ड ऑप्शन में लेफ्ट साइड में बॉर्डर है और फोर्थ ऑप्शन में राइट साइड से बॉर्डर है। ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ जाएंगे डेस्टिनेशन सेल पे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, यहाँ से हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। ठीक है। पेस्ट किया हमने, ये देखिए सारी चीज़ें हमारी कॉपी हो चुकी हैं, सिर्फ ये बॉर्डर कॉपी नहीं हुआ है। टेक्स्ट, फॉर्मूला, नंबर, फॉर्मेट, सब कुछ, सिर्फ इसका कॉपी नहीं हुआ है तो बॉर्डर। ठीक है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ हमें सकता है मल्टीपल तरीके की अलग अलग बॉर्डर हमने लगाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि डेस्टिनेशन पे, आप सेम देखिए इसको यूज करने का एक और तरीका है, यहाँ पे हमने कई जगह लगाया हुआ है। आप सिंपली इसको हटाना अगर चाह रहे हैं तो इसको कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए और यहीं पे राइट क्लिक करिए और पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहाँ से ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए इसमें जो है आपका बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो आता है पेस्ट कॉलम विथ।
यहाँ पे देखिए हमारा जो बी कॉलम है इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है और सी कॉलम जो है इसकी विड्थ कम है। ठीक है, तो कई बार हमारी ये प्रेजेंटेशन की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे कई सारे कॉलम्स और रोज होते हैं, तो कॉलम्स की हम विड्थ को सेम करना चाह रहे हैं। ठीक है, सिंपल वही सेम डाटा ले लिया है हमने जो ऊपर लिया है, तो इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ डेस्टिनेशन सेल में जाएंगे, पेस्ट एज सेल में जाएंगे और सिंपली यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम विड्थ। ठीक है, देखिए ये कॉलम की विड्थ जो है ये बिल्कुल सेम हो गई है, जो बी कॉलम की विड्थ थी उसके बराबर हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है पेस्ट फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, पहला जो हमने नंबर लिया उसको इक्वल के साथ लिया हुआ है, यानी कि इसको एक फॉर्मूला में हमने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा जो है सिंपली नंबर है विद बैकग्राउंड है, और यहाँ एक नंबर को दूसरे नंबर से हमने ऐड करके उसका रिजल्ट डिस्प्ले करा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ डेस्टिनेशन पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, डेस्टिनेशन का फॉर्मेट कॉपी नहीं हुआ, सिर्फ नंबर फॉर्मेट कॉपी हुआ है और फॉर्मूला कॉपी हुआ है। जैसे ये इक्वल लगाया था हमने, यहाँ पे ये लगाया था, लेकिन जो इसके फॉर्मेट थी, यानी कि फॉर्मेटिंग जो थी, स्टाइलिंग जो था कॉलम का, यहाँ पे बैकग्राउंड जो हमारा ग्रीन था, उसका फॉर टेक्स्ट जो है वाइट था, वो सारी चीजें यहाँ से हट चुकी हैं, क्योंकि यहाँ हम क्या कॉपी कर रहे हैं, फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट यहाँ क्या है, रुपी करेंसी। ठीक है, और फॉर्मूला तो इसने कॉपी कर ही लिया है, ये देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पेस्ट वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। अब सेम यहाँ पे हमने ऊपर वाला सैंपल डाटा को रखा है, जिसमें पहले में इक्वल के साथ 1000 है, सेकेंड हमारा 1000 है बैकग्राउंड, एंड ये तीसरा जो है वो एक हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ सिंपल इसको कॉपी करते हैं और यहाँ डेस्टिनेशन सेल में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ से वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, क्या क्या कॉपी होगा, वैल्यू होगा और नंबर फॉर्मेट। तो नंबर फॉर्मेट देखिए सबका कॉपी हो चुका है, सब में सबके साथ रुपी सिंबल दिख रहा है हमें। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये वैल्यू है, यानी कि इसने फॉर्मूले को कॉपी नहीं किया है, यानी कि इस वाले सेल से हम चेक करते हैं। देखिए 140 यहाँ सिंपल ला रहा है, जबकि यहाँ हमारा सोर्स सेल जो है उसमें हमारे पास फॉर्मूला है 100+40 का, ये कॉपी होना चाहिए था, बट ये नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपको 114 कॉपी करना है, तो आपको ये ऊपर वाला ऑप्शन यूज करना होगा, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट वाला, ना कि वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। यहाँ सिर्फ वैल्यू कॉपी होगी और नंबर फॉर्मेट कॉपी होगा। ठीक है, तो हमारे पेस्ट स्पेशल का जो लास्ट टाइप का ऑपरेशन होता है पेस्ट का, वो हमारा ऑपरेशन होता है ऑल एंड मर्ज कंडीशनल फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पे हमने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, जैसे भी किसी भी सेल में आप यहाँ पे फेल टाइप करेंगे तो रेड हो जाएगा, पास टाइप करेंगे तो येलो हो जाएगा, और एक्सीलेंट टाइप करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको पास टाइप करके दिखाते हैं, इस पर अभी कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। ठीक है, एक्सीलेंट टाइप कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे जैसे हमने कम्प्लेक्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, तो डाटा के साथ ये भी कॉपी हो जाए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हमारी कॉपी हो जाए। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट सोर्स सेल को और यहाँ डेस्टिनेशन सेल में जाएंगे, फिर पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और ये पेस्ट स्पेशल का लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ऑल मर्ज कंडीशनल फॉर्मेट्स। ठीक है, एंड ओके कर देंगे। देखिए ये डाटा भी आ चुका है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लग चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ एक्सीलेंट टाइप कर देते हैं, लेट्स सपोज देखिए ये ग्रीन हो गया है, यहाँ पे फेल टाइप कर लेते हैं, देखिए ये रेड हो गया। ठीक है, ये चीज़ होती है पेस्ट के, हमारे ये 20 टाइप्स हैं जो कि हमने सारे कवर कर लिए हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के। ठीक है, अब हमारा आता है पेस्ट स्पेशल के कुछ ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस में बेसिकली हमारे पास 4 तरीके के ऑपरेशंस है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब आपको एग्जांपल समझाने के लिए हमने एडिशन से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने कुछ सैंपल डाटा लिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं और उनका रिजल्ट दिया गया है। अब आपको ऐसा चाहिए कि आप चाहते हैं कि इनको मुझे 10 नंबर से सारे रिजल्ट्स को इंक्रीज करना है।
तो ये कैसे हो, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, आप यहाँ भी इंक्रीज कर सकते हैं और एक मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए एक अलग कॉलम दिया है तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं अपने रेफरेंस टेबल में, रेफरेंस जो हमारा कॉलम है उसमें। इसके बाद एडिशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि जिस अमाउंट से आपको उसको इंक्रीज करना है, वैल्यूज़ को इंक्रीज करना है, उस सेल पे जाके उसे कॉपी कर लेंगे। फिर जो डेस्टिनेशन है, जिन वैल्यूज़ को आपको इंक्रीज करना है उनको सेलेक्ट करेंगे, फिर उस पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वहाँ से पेस्ट के अंदर आपको वैल्यू हमेशा वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ऑपरेशंस क्या है, ऐड का है, तो आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए, ओके करिए। देखिए हमारी वैल्यू जो है सारी 10 से इंक्रीज हो चुकी है। ये 100 था, 110 हो गया, ये 120 था, ये 130 हो गया, सारी वैल्यू हमारी बढ़ चुकी है। इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं उसी तरीके से, ये सब्सट्रैक्शन का है। मान लीजिए आपको इन सारे रिजल्ट में से 10 नंबर या 5 नंबर, चलिए इसको हम 5 कर लेते हैं, 5 नंबर मान लीजिए हमें घटाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको जस्ट रेफरेंस के लिए यहाँ कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर ये जो हमारा रेफरेंस वैल्यू है जिससे हमें उसको घटाना बढ़ाना है, उसको कॉपी कर लेते हैं। फिर डेस्टिनेशन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से पहले पेस्ट में जो है हमेशा आपको वैल्यू सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद ऑपरेशन जो है सब्सट्रैक्ट चूज करिए, फिर ओके कर दीजिए। देखिए हमारी कंप्लीट वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो चुकी है बाय द वैल्यू 5, ठीक है। 95 हो गया, ये 115 हो गया, 125 हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा आता है मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इन सब वैल्यू को हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ सिंपली हमने रेफरेंस के लिए टेस्ट कर लिया। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए चलिए 21 हम वैल्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन जिन वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से पेस्ट स्पेशल में हम इसको वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई ले लेंगे ऑपरेशन में, ओके करिए। देखिए ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं बाई 21, ठीक है। कितनी आसानी से हमारा ये जो काम है वो सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो हमारा आता है डिवाइड का। तो डिवाइड करना है, लेट्स सपोज रेफरेंस वैल्यू हम 10 ही ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, या 10 की जगह हम चलिए 9 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि रेफरेंस वैल्यू को कॉपी करेंगे, फिर जिन वैल्यूज़ को हमें चेंज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डिवाइड ऑपरेशन में सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो देखिए सारी वैल्यू जो थी वो 9 से डिवाइड हो चुकी है और वो आउटपुट में हमारे सामने आ गया है, ठीक है। तो ये 4 तरीके के ऑपरेशन आप पेस्ट स्पेशल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ये सैंपल के लिए बहुत छोटा डाटा लिया गया है, लेकिन ये डाटा रेंज काफ़ी बड़ा हो सकता है, लाखों में हो सकता है, तो वहाँ पे ये आपके काफ़ी यूज़ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन 2 तरीके के अदर ऑपरेशंस होते हैं पेस्ट स्पेशल में, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं वो है स्किप ब्लैंक का। अब स्किप ब्लैंक क्या होता है, देखिए रेफरेंस के लिए हमने ऊपर का एग्जांपल लिया हुआ है, स्टूडेंट है उनके रिजल्ट दिए गए हैं, लेकिन मान लीजिए कि एक रिक्वायरमेंट ऐसी है कि बाद में 2 का यहाँ से वैल्यू चेंज करना है। तो सिंपली आप यहाँ से पहले इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, ये 2-3 बार का काम आपको करना पड़ेगा, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। स्किप ब्लैंक की मदद से ये एक बार में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट करना है। यहाँ ये ध्यान देना है आपको कि जो आपका डेस्टिनेशन रेंज है आपको सेल स्टार्टिंग उतने ही रेंज की रखनी है, जैसे ये 100 के सामने से हमने स्टार्ट किया और 150 तक लेके जाएंगे, ठीक है। फिर इसको कॉपी करिए, फिर डेस्टिनेशन सेल्स पे आइए, पेस्ट स्पेशल में जाए, पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ से हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और इसको रखेंगे स्किप ब्लैंक, ठीक है, ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ सिर्फ आपका वो वैल्यू चेंज हुई है जो हमको चेंज करना था, वो 50 और 65 चेंज हुआ है। अब पेस्ट स्पेशल का हमारा लास्ट ऑपरेशन रह गया जिसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। ये भी काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है इसके अंदर एक्सेल में, इसको हम कई जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा डाटा जो रो वाइज है इसको हमें कॉलम वाइज करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे,
यहाँ से हम स्टूडेंट के नाम को सेलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ से हमें इनका नाम जो है वो कॉलम वाइज चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में जाएंगे, यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और पेस्ट स्पेशल में जाके पहले हम सेलेक्ट करेंगे वैल्यू, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन ट्रांसपोज और ओके करिए। देखिए ये नाम जो है ये रो वाइज थे हमारे, अब रो वाइज की जगह ये कॉलम वाइज हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या सोच सकते हैं, चलिए ये तो हो गया, नाम हो गया। अब इनके रिजल्ट को भी हमें उनके नीचे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो इनको रिजल्ट को कॉपी करिए और फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसके नाम के नीचे जाइए, वहाँ राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए और वैल्यू को यहाँ सेलेक्ट करते हुए ट्रांसपोज का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए और ओके करिए। देखिए ये थोड़ा सा अलाइनमेंट सही कर लेते हैं। देखिए ये जो है हमारा कम्प्लीटली यहाँ पे आ चुका है। तो ट्रांसपोज यही होता है। अब ट्रांसपोज में आप जैसे रो को कॉलम वाइज कर सकते हैं, कॉलम को रो वाइज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको इसको वापस से रो वाइज अगर लेके आना है तो आप कैसे करेंगे, इसको कॉपी करिए और रेफरेंस के लिए मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल में जाइए और सिंपली वैल्यू लेके ट्रांसपोज पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये कॉलम से ये डाटा हमारा रो वाइज हो चुका है। तो ये हमारा कंप्लीट एग्जांपल था पेस्ट स्पेशल के ऊपर, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही पावरफुल टूल है। थैंक यू।